बिजली के बिल माफ करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, बिजली के बिल माफ करो, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। केजरीवाल साहब जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद। यहाँ जो भी कोई पार्टी आए यहाँ उसके आगे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं, सबसे बड़ी बेरोजगार जो है हमारे देश, पढ़े लिखे जो हैं वो ओवरेज भी हो गए, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो इसलिए यही हमारी रिक्वेस्ट है कि बेकारी को जरा बच्चों को रोजगार मिले ताकि बेकारी जो है दूर हो। लोआंग की पब्लिक एक बार फिर यहाँ सड़क पे और हमारे साथ जो है कुछ और भी कार्यकर्ता यहाँ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ समस्या है जो बर्निंग इश्यूज है यहाँ के, क्या इन लोगों की डिमांड है? सीनियर सिटीजन है हमारे साथ, ओल्डेस्ट है यहाँ के रतन दास जी हैं, इनके साथ और भी सिटीजन यहाँ की जो बर्निंग इश्यूज है उनको लेकर ये रोड पे खड़े हैं। आम आदमी के डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट और 3-4 दिन का लगातार बनी दे विच जिते कि मेरी सारी टीम, मेरे संगठन मंत्री जी, वाइस प्रेजिडेंट मोहम्मद शरीफ जी, तो मेरे कन्नै सारे लोग, और अस एक घर दे विच जाए करदे हां और एक नागरिक कन्नै मिला कर जिथे तक कि अस लोकें दे हालात सारे इलाके दे विच अस गए और उत्थे दिक्खेआ कि लोकें गी 47 दे बाद मिगी अज एक भाई साहब सनाए थे कि 22 साल होइए कि इत्थे एक बारी करेट बजे और लोकें दी इन्नी बुरी हालत है कि लोग अज राशन की तरफ करते, लोग बिजली के बिल की लेइयै लोग बिल्कुल परेशान, और डिपार्टमेंट का सिंगल बंदा उनकी गल सुनने वास्ते तैयार नहीं। इत्थे तक कि राशन की जी व्यवस्था है सिर्फ पोटा लाया जाता और महीने बाद उन्हें राशन दिता जाता, एक नवी व्यवस्था दिखी जा रही, नवे तरीके देखे जा रहे। अज मैं बिजली की हालत जी कल मैं लोगों को सुने करता हा कि बड़ी शर्म की गल भी लगी कि जिस वेले भी बिजली डिपार्टमेंट नवा बाजू चाहे और लोग लाइट देने शुरू की तो खंबे लगे और उन्हें दिनों के तारा लगियां जो मैं इतना रोड पर भी देखा ना कि रोड के सेंटर च भी बोल, और कल तारा टुटियां। खुशकिस्मती करना 2 मेटाडोर के लोग बजिए वरना बड़ा बड़ा खतरा, और डिपार्टमेंट का सिंगल बंदा भी इतना नहीं आता। लेकिन एक चीज़ होए करती है कि जिहड़ा आदमी बोलता, जिहड़ा भाई कोई गल करता तो दूए रोज इन्होंने बिल 200 का 600 है। और अज एक नवी चीज़ आई थी कि हर घर का बिल जिहड़ा कि गरीब आदमी है एक डंग की रोटी वास्ते परेशान है, उसका बिल 200 को लाके उपर किया गया, रातों रात 100% बढ़िए और लोग सड़कों पर आने से मजबूर हाँ। मैं इतों की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करना कि लोगों के बिच जान और साड़ी तरफा तो यही है लोगों के लोग बिजली के बिल रोके देन, चाहे असें कोई भी कुर्बानी देने पो, अस बिजली के बिल उन्ना चिर दिन अगे जिन्ना तक रेट रिड्यूस नहीं। कल असें इत्थे रोड की व्यवस्था देखी जिदे मिगी खतरा भी महसूस होया कि अगर जरा भी टायर बबल करी आग तो एक भी सिंगल बंदा बचना नहीं। रोड लोग लगातार रोड आस्ते जगह देने तैयार, पब्लिक की तरफा कोई रिफ्यूज नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट उस कोई भी पहलकदमी करने तैयार नहीं। सिर्फ चंद लोगों की उन्हें अपने हाफस च लेदा, उन्दियां गल्लां सुनिया जांदियां और उनके कन्नै बेहियै रोज का रोज नवे तरीके उनके अडाप्ट किए जा रहे। इत्थे तक भी आवर्दा कि जिहड़े इत्थे साबका विधायक साहब रहे उन्हें इस इलाके की कुचलने वास्ते भी बड़े हरबे बरती ले। कभी वो ये इन असैम्बलीज के इतने जी आने वाली इलैक्शन है इतना सीट रिजर्व की जा, कदे इतने कास्टिज्म का बोलबाला किया जा, और उगे सारी बीजेपी की जी थ्योरी है अज उस इतने भी सारा ट्रायल दिता जाता ताकि लोगों की सिर्फ जात पात पर बजाया जाए। केड़ी थ्योरी है सर? हिंदू और मुसलमान की कि तुम मुसलमान हो और ये सारे जड़े ना ये हिंदू ने हिंदू बड़ा श्रेष्ठ है और मुसलमान जरा ये बाहर आई इतना वसी है, इन्हें कटने का एक नवा तरीका। मैं लोगों जो और भी देखा ना कि जो 60 साल के लोग 70 साल के लोग इतने जो जगह बनाइए रह करते हैं, अज उन्हें मकाने जा कटने से भी एक बिल पास करी दिता। और LG साहब ने पिछले दिन मीटिंग भी ली कि सारिया जगह जल्दी खाली करा। मैं LG साहब की थोड़े माध्यम करना ये सुनाना चाहना कि अस जगह आपे खाली कर देंगे, लेकिन जम्मू को शुरू कर दें, जिन्हें भी मिनिस्टर लेवल जिन्हें भी ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें को भी जगह उपर जम्मू का खाली करा, गरीब अपना खाली कर दे, लेकिन कम से कम बड़े फिरके को लाते चलन कि इन्हें सारे दिखन के किन्ने किन्ने मकान एक ना और रखा नवा ड्रावा जो कोई काम करना चाहता ED और बड़ा बड़ा एक टोंकरा जो जिन्हें भी बीजेपी सवेरे तो ले शामी की बीजेपी चले तो माफ है। अगर ED है तो टोटल गरीबों वास्ते है कि गरीबों का पिछे लाई देंगे जिंदे उन्हें की डराया जाता
और उनके उपर नवे चैलेंज किए जाते हैं, नवे ट्रायल दिते जाते हैं। अज राशन वितरण का तरीका देख लो कि लोगों ने पोटे लगी जाने 3 महीने च 1 महीने का राशन च भी हेरा फेरी होंगी है, और एडमिनिस्ट्रेशन के कन्ना च जूं तक नहीं कोई रिंगे कर। स्कूलों की व्यवस्था एक दावा करता कि डिजिटल इंडिया बनाना से, और डिजिटल इंडिया ता ही बनना कि कोई जींदा नहीं रह, और सारे लोग अनपढ़े होंगे तो डिजिटल इंडिया बनी जाना। ये मोदी जी का डिजिटल इंडिया लोगों की एक नवी लहर दे करते। स्कूलों च मास्टर नहीं, पढ़े लिखे बच्चे रोजगार नहीं। और अज मैं इत्थे बैठे दा मैं दिखा करना कि इत्थों के बच्चे गैंती मारने वास्ते भी नहीं लभरदा, कम नहीं लभरदा कि गैंती जा मारन। MA MEd BA इंफल PhD करिए बच्चे अज गैंती बने पर मजबूर करी दिन। और एक क्या चीज वो सर गैंती लाने की भी कोई इतने कारखाना प्रोजेक्ट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है सर। गैंती भी कुछ लाचे नहीं, एक नवा कारखाना चोरियां करने पर मजबूर हो ये कसमपुर सीधी लज्जिया कर दे, कोई नशाखोरी च इन्वॉल्व हो। एक नवा कारखाना ने लाई तो जो रोज आखदे कि माँ प्यो बच्चे की पढ़ाते थे, सुपना लेंदे कि मेरा बच्चा पढ़े, मैं भी सौखा होगा, मेरा परिवार भी सुखी होगा, लेकिन बच्चे रोजगार नहीं है। तो वो चिट्टा, वो कैप्सूल वगैरह वगैरह नशे से सारे मशरूब। देसी चरसी दस्ते दी जा रही है कि मुफ्त नशा शुरू किया जाए, दूआ आपे ढूंढी लैनगे। सिर्फ एको चीज असें सुनाते कि असें थोड़े को 370 खत्म करी था, और 370 खत्म करने बाद जम्मू कश्मीर के लोगों बहुत कुछ दिता। सारे को ज्यादा मैं बागड़िए लोग दिखा करना जो उतों का चलिए छिड़काई बैठे थे, वो 370 च असें एक दाज वाली चीज थोई थी कि कम करो। जम्मू कश्मीर का बच्चा लेबर नहीं कर सके, दस कोई कम नहीं है, टीचर परेशान है, डेली वेजर परेशान है, बिजली कर्मचारी परेशान है, आंगनवाड़ी वर्कर परेशान। अगर साढ़े घर लाइट आंदी है, सारे घर अगर पानी आंदा तो जिहड़े डेली वेजर मुफ्त सेवा करे थे उनकी वजह बिजली सकती है। अगर पानी आंदा तो डेली वेजर पुलिस SPO सर बैकडोर एंट्री 5 लाख वोटर भी आए दिन। वो पिछला टब्बरा वरदो नवा जड़ा सी दाज चो वरदा हूँ इदा सलियार दे के फेरी घेरिए बीजेपी की सरकार बनानी है। अगर इदे को रही आंगन बीजेपी ना मरवाना है, क्योंकि पीला पटका ने एक निशान दिता। मोमेंट चला रही पूछा जाता कि तुस कुथों आए दे, कोई पता नहीं क्या आए दे, मुद्दे क्या कोई पता नहीं। अज बीजेपी का भी इो है, हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, सिर्फ हिंदू बाहर हिंदू हिंदुस्तानी है तो मुस्लिम बाहर का इदा नहीं कटना। इो दे को एक बचदा और इगो हार लाइए सारे चल रहे हैं। और पीला पटका के लिए लोग एक खतरे का निशान पहले दस दे भी पीला पटका का ध्यान रखियो, ये पीला पटका का ध्यान रखियो। तो मैं भी इतों आखना चाहना कि इस पीले पटके को बचियो, इन्हें को बचियो। पक्के बेईमान इन्हें सारे मुल्क की बेची उड़िया, इन्हें रेलवे बेची उड़ी, इन्हें बिजली बेची उड़ी, इन्हें सारा कुछ बेची था। और कारपोरेट मॉडल की डेवलप करने जा रहे, अमीर की अमीर बनाने चल रहे और गरीबों की कुचलने वास्ते चल रहे। इतने इलेक्शन को पहले एक सुपना दिता जाता कि 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया कर, और इंडस्ट्री का कोई खाता नहीं रह गया, हर जगह फैक्ट्री लगे। तो मैं इतने हूँ फैक्ट्री दिखा रहा कि बिहार दियां बच्चियां जिंदी क्वालिफिकेशन 10+2 और अपना इलाका छोड़िए जो इतने काम करने इतने, क्योंकि नवी फैक्ट्रियां बनी कर रही। ये सारी जी फैक्ट्री है, ये जोड़े इतों के विधायक और जोड़े LG साहब ने उन्हें सारे मुबारक हो कि जिन्हें जम्मू कश्मीर जिन्नियां फैक्ट्रियां लाई दियां उन्हें सारे मुबारक हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो सब कमां पर लगी है, कोई बेला नहीं रहा, डेली बेजर सब रेगुलर हुई है, जो रोज छिड़के ज लम्बे पे उधर कन्नै पंजाब स्टेट है कि जिन्हें 7 महीने सरकार बनती हुई उन्हें पेंशन भी देतियां। लेकिन इन्हें एक नवा करा कि मुफ्त राशन देना, इन्हें नवा एक चीज पकड़ ले कि अस मुफ्त देइए तो हिंदुस्तान की डेवलप कर दे। राती एक इंटरव्यू मेरे सारे भरा भी सुना दे, माननीय केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू भी आया करता कि मैं बिजली मुफ्त दे करना, पानी मुफ्त दे करना, हॉस्पिटल मुफ्त करना, स्कूल मुफ्त। लेकिन दिल्ली का बजट फिर बदा करता। लेकिन हिंदुस्तान च बाकी गुजरात वगैरह च इंदा बजट घट है, क्योंकि मुफ्त दैर दे कोई चीज़ नहीं है, मुफ्त भंडार दे कोई नहीं। इदा मतलब पिस्टन करप्ट मॉडल है और बेईमानी का मॉडल है और नौजवानों का खाने का मॉडल है। इन्हें इस मुल्क की बेचीता और ये सारा सत्यानाश करने जा रहे हैं। ये सारे मुल्क की इन्हें त्यास न्यास करिए हिंदू मुसलमान के फिरके च मराईता। इहदे अलावा इनके कोल कोई चीज़ नहीं बचती है। और अज जम्मू कश्मीर च इलैक्शन नहीं करवाने जा रहे, ये रोज नवे ट्रायल दिया करते। कदा इंदा के पंचायत इलैक्शन करवाइए, देखो कि शायद कोई पंच बन गया, डूबते को तिनके का सहारा। कभी दिखते कि नहीं इलैक्शन नहीं करवा के तो सकता ऑक्यूपाई कश्मीर ऊपर आर्मी तैयार रख दिया। ये सिर्फ जुमले की सरकार है। एक चीज़ और नवी आती, रोज एक इंटरव्यू आइंदा कि अज 50 करोड़ रुपया दे दिता लॉन्च,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਲਾਵਰ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ कि ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਕਦਾ ਜਗੀ ਕਿ ਤਾਰ नहीं ਹੁੰਦੀ ਜਗਦੀ। और ये सारा टोटली झूठ है। ये जुमले की सरकार है और झूठ बोलने च बहुत माहिर है। जबरदस्त झूठ बोल दी और किसी की कोई हिम्मत नहीं बना दी। लोग जी क्या करदा कि LG साहब मजे च बैठे देन मुल्क की लुटा कर देन और गल कोई सुनने तैयार नहीं है। अगर जिथे तक भी ये डिवेलपमेंट जिस चीज़ की आखदे ये डिजिटल इंडिया अगर बनाना चाहते तो इतों गरीब दा बच्चे की मुफ्त अच्छी तालीम देना पौग, इतों के लोगों का मुफ्त इलाज करना पौग और लोगों की मुफ्त बिजली देना पौग। और साढ़ा आम आदमी पार्टी का वैसे भी वादा और मैं बिजली डिपार्टमेंट की भी बात न करना और अस पूरे जम्मू कश्मीर च एक रेवोल्यूशन लागे। अगर बिल वापस नहीं तो अस हर किस्म का संघर्ष करने तैयार हाँ ताकि लोगों के बिजली वाल मैं अज लोगों की लौंग देगी सारे आखना भी चाहना कि सारे बिजली वाल रोक दो। अस थोड़े कन्ने अगर होग तो जो फैसला पूरे जम्मू कश्मीर का होग वो थोड़े कन्ने भी होग उन्ना चेर तक सारे बिल रोकी दो। कोई बिल नहीं देना है। सारे लोग ये तैयार करिए चली आओ कि असें बिजली का बिल उन्ना चेर नहीं देना जिन्ना चेर तक कहता कोई माई बाप नहीं आता कोई साढ़े कन्नै बेहियै गल नहीं करता कि रातों रात बिल बनाई ते रातों रात सारी सरकार इयो आखदी कि अस लोकें दी सरकार अस आज़ादी दे रहे। मिगी लग्गेआ कि थोड़े घर शायद आज़ादी पुज्जी होवे लेकिन मैं नहीं दिक्खी। अगर आज़ादी पुज्जी होनी तो मिनिस्टर दा घर ब्यूरोक्रेट्स दा घर वरना आज़ादी का महत्व होंदा वे थोड़ी राय पुछी जा सारे लोकें च बेहियै उंदी सलाह पुछी जा और डिवेलपमेंट के नवे रस्ते खोले जान और लोगों की रोजगार देता जाए उसी आजादी आखदे तो कोई कुछ नहीं पूछा करता। सर बीजेपी का दावा कि इस बार 50 पार ते कंधे बोलते असं गरीबां दी सरकार है बड़ी योजना लियांदी असें इस बारी ते आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है 50 ले आखते फिर बचे के इतने खाडो खाडे प्रोग्राम। मैं ते बड़ा गौ कन्नै आखदा ये 50+ तो दूर दी है 5+ साल पासे दिक्खी लैन क्योंकि इलेक्शन रिसेंटली करवान और उस 5+ की दिक्खना असें लिखिए देने असें गुजरात भी लिखिए दिता जिसलै इलेक्शन होंदी तो सारा इंटरव्यू बिल्कुल जारी रखियो कि अस लिखिए दे देंगे कि कुत्थै स्टैंड करदा जे 0 पर स्टैंड करे तो अगर 50+ ऊपर जाए करते तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। ये क्यों ट्रायल ऊपर ट्रायल करते क्यों झूठ पर झूठ बोली यार कभी आखिर अज पंचायती इलेक्शन है अज फलानी इलेक्शन है और अंग्रेजें कोला जालम सरकार है इन दुध दही और शाही ऊपर भी टैक्स लाई तो जमाई तो ज़्यादा लोग सुनाना नहीं चाहता कि लोगों की अंग्रेजें को भी छुड़कदियां चीज़ां ही अंग्रेज भी इन्ने जालम नहीं जिन्हें अंग्रेज तो बुलायती है तो ये केड़े अंग्रेज है काले अंग्रेज देसी अंग्रेज और इन्हें लोगों की सारे दी खल तोड़ना लेना लेकिन या तुस भी सारे लोग करो कि अस झाड़ू साड़ियां मौरी भैन साढ़े भरा अस कमरे च झाड़ू मारते हैं अज असें पूरे जम्मू कश्मीर से झाड़ू मारना और पूरे हिंदुस्तान से झाड़ू मारना नहीं बदलिए भेजी देना इन्हें काले अंग्रेजी की बाहर कटना चाहिए करना। अमरनाथ ठाकुर डिस्ट्रिक्ट रूरल का जनरल सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी से। जैसे मेरे प्रेसिडेंट साहब ने बोला हम 4 दिन से बनी के दौरे पे हैं और बड़ा दुख हुआ हमें कल के जब यहाँ बिजली के तार गिरी और वहाँ अनफॉर्चुनेटली तो यहाँ ज़िंदगी को लॉस हो जाता और डेथ हो जाती लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं होने दिया। एक और यहाँ पे सर संकट के बादल मंडरा रहे हैं जो हांसा मोड़ है काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड इशू है वहाँ भी वैसे रोड है खाडो खाड प्रोग्राम है सर अगर वहाँ भी कहीं इंसिडेंट हो जाएगा तो वहाँ भी बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। हाँ वो इशू हमने परसों भी SDM साहब से कहा है मैं भी वहाँ गया था हमारे और भी लोग वहाँ से गए थे। मैं गवर्नमेंट को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर वहाँ लोगों की मर्जी के मुताबिक जो रोड वहाँ निकल रहा है वो रोड लोगों की मर्जी के मुताबिक निकले और वो सिंगल रोड निकले। सर मसला वो है कि यहाँ कुछ लोग सियासत कर रहे हैं चंद लोग और वहाँ 2 लोग हैं और जो डैमेज हो रहा है उधर 15 से ज़्यादा घर हैं गरीब लोगों के वो सब नीचे आ जाएंगे। जो लोग सियासत करना चाहते हैं उनको सियासत बंद करनी चाहिए। रोडों की सियासत हो रही है सर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है। जो लोग सियासत करना चाहते हैं रोड के ऊपर सियासत करना चाहते हैं चंद लोगों को मफाद पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोगों के घर तबाह कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमने SDM से रिक्वेस्ट की है कि आप वहाँ सर्वे कीजिए जैसे लोग रेजोल्यूशन लोगों ने डाला कि जिस तरह वो चाहते हैं कि रोड निकलना चाहिए जिससे भी लोगों के घर भी बच जाए और रोड भी निकल जाए और कम से कम नुकसान हो जाए और जो लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला है उनको भी कंपनसेशन मिले। वो SDM साहब ने माना है तो वो मुझे लगता है शायद वो उस पर अमल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं। और दूसरा जो मैं यहाँ उठाना चाहता हूँ सर कि कुछ कंपनसेशन जो पिछले नहीं मिले हुए हैं और हमारी आज सुबह जो है बात एक्शन से भी हुई है। मैंने रोड का देखा यहाँ जो लुक डाल रहे हैं सर ये सारी लुक जो है वो तो ये इसका कोई डालने का कोई फायदा नहीं है ये तो मई महीने में डालनी चाहिए। मैंने रोड का मैं देखा वहाँ भी उनसे पूछा तो वो कहते हैं लुक डाल रहे हैं तो एक्शन साहब से मैंने बात की मैंने कहा आप ये लुक डालना बंद करो इसका सीजन होता है मई जून जुलाई में जब धूप
धूप होती है, तो अब तो इस टेम्परेचर इस वक्त 0 से आ जा रहा है, आप लिप उठा रहे हैं, ये तो इसका महीने को ये तो पैसा बर्बाद करने वाली है बात है। लिहाजा एक्शन साहब ने कहा कि हम इससे आगे रोक नहीं लाएंगे। तीसरा हम स्कूलों का इशू है, मैं खुद लेक्चर रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी से भी कई बार बात की। ये जो सरकार है हमारी बीजेपी की सरकार, जो काले लोगों की सरकार है, ये चाहती है कि हमारे बच्चे अनपढ़ रहें। अगर अनपढ़ रहें तो अंधभक्त बनेंगे। जब अंधभक्त बनेंगे तो वो जो है वो एक ही हिंदुस्तान डेवलप तब नहीं होगा। अगर पढ़ गए तो हिंदुस्तान सवाल पूछेंगे बीजेपी से। अगर वो चाहते हैं कि अंधभक्त रहें बनाने हमें, तो ताकि बीजेपी को वोट देते रहें, तो वो पढ़ाई नहीं करें। इसलिए जम्मू कश्मीर में तो जितने भी स्कूल हैं, 40,000 पोस्टें एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हुई हैं। सेक्रेटरी साहब को मैंने बोला, इनको पोस्टों को भरिए, आप कॉन्ट्रैक्चुअल लगाइए। जैसे हमारे साथी ने कहा कि यहाँ हमारे जो लोग हैं वो दिहाड़ी लगा रहे हैं सड़कों पे। सर कॉन्ट्रैक्चुअल कहाँ लगाएंगे? उनको कहाँ से वेजेस देंगे? उनके तो डेली वेजर बेचारे फाके मार रहे हैं, उनको कहाँ से देंगे? ये कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है। ये सारे डिपार्टमेंट जो है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, तो ये सारे वो बेच रहे हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर के जितने भी सेक्टर हैं सारे ये बेच रहे हैं। जितने भी सरकारी इदारे हैं सारे बेच देंगे। तो मेरे लिहाजा सब लोगों को मिलकर हमें जागना पड़ेगा और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो इस बर्बादी हमारे पे ढा रहे हैं, पूरे देश में बर्बादी ढाने वाले हैं। इस संकट के बीच में जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशो क्राइसिस हैं J&K में, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? किस तरह ये उभरेगी यहाँ J&K में? हम पहले लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप सब इकट्ठे हो जाओ। जो लोग ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहे हैं, जो सिर्फ झूठे नारे देते हैं, इन्होंने बहुत कहा पीछे, पता नहीं क्या 15 लाख देंगे, ये करेंगे, वो नौकरियां देंगे, काला धन देंगे, काला धन। मुझे बताएं मोदी साहब कि काला धन आया कितना? वो उल्टा स्विस बैंक में बढ़ गए सर। जो बाहर से है वो काला धन जब बताएं। उस वक्त पता नहीं कितना अरब था और कितने डॉलर और अरब डॉलर बढ़ गया। और जो लोगों का सफेद था वो भी बेड़ागर कर दिया। कई 700 लोग तो मर गए थे जिनका पैसा जमा नहीं हुआ और जिनका अपना पैसा था। मोदी साहब कहते थे 2000 का नोट चलाएंगे तो हम वो काला धन जो आजकल दिख ही नहीं रहा है 2000 का नोट। गया। तो ये इनका कहना, कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से सारे लोगों से अपील है, इनसे तो क्या करनी है, लोगों से अपील है कि आप सब इकट्ठे हो जाओ और ऐसी ताकतों को यहाँ से भगाओ और निकालो। हम एक ही नारा देंगे, झाड़ू फेरो। और झाड़ू का अगर चलेगा तो पूरे हिंदुस्तान में झाड़ू। हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात में फिरेगा और यहाँ भी पूरा झाड़ू फेरेंगे लोग। इनको समझ आ जाएगी लोगों के कि क्या हमें करना है। एक सॉफ्ट पावर होती है, एक हार्ड पावर होती है, एक डिप्लोमेटिक पावर होती है, एक फाइनेंशियल पावर है। ये कौन सी पावर चल रही है? ये गंडा पावर चल रही है। जो भी इनको करना है वो झूठ तो बोलना है, इनको करना तो कुछ होने का है नहीं। इनको सिर्फ पावर चाहिए और ये तो तानाशाही कर रहे हैं। जो यहाँ चल रहा है क्या तानाशाही है? हमें लोकशाही चाहिए, हमें तानाशाही नहीं चाहिए। सर जुल्म की इंतहा होती है तो ये ज्यादा देर जुल्म नहीं चलने वाला है, क्योंकि गरीबों की बदवा बहुत दूर तक जाती है, बादलों को चीर कर गुजर करती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल इनके लिए मौत का फिसराया है। इनको ज्यादा देर हम टिकने नहीं देंगे। लिहाजा हम ऊपर वाले से ही प्रार्थना करते हैं कि केजरीवाल की उम्र लंबी हो और सब लोग साथ हैं, तो ये इनके दिन जो है बीजेपी के थोड़े हैं।